हेलो दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन किससे संबंधित है क्वेश्चन बताएंगे। किस बारे से मेंसुरेशन के सवाल किए आते हैं। ठीक, मेंसुरेशन में आज 2-3 फिगर होते हैं करते। वर्ग होता है, वर्ग के क्वेश्चन कैसे किए आते हैं, आयत के क्वेश्चन कैसे किए आते हैं, ठीक, और त्रिभुज के क्वेश्चन कैसे किए आते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन जो है आते हैं। और पैरेललोग्राम चतुर्भुज के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक, ओके। पर इसमें अधिकतर क्वेश्चन आयतन परिमाप के बारे में पूछा जाता है। ठीक, आयतन मतलब क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है, परिमाप के बारे में पूछा जाता है। ठीक, परिमाप के बारे में पूछा जाता है। ठीक, अब इसमें क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्रफल हम बताएंगे किस बारे से फाइंड किया। तो परिमाप मतलब जितनी साइड्स हैं सबको जोड़ दिया जाता है, सम ऑफ साइड्स होता है। क्या होता है सम ऑफ, परिमाप मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड, जो भी भुजाएं होंगी सबको जोड़ देंगे, उससे परिमाप हमको पता चल जाएगा। तो हम आज आपको बताएंगे कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस पार्ट से क्वेश्चन है। ये एक आयत, इसमें आयत दिया गया। ठीक, आयत की लंबाई 5:4 में है, यदि उसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है। ठीक, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको साइड पता होनी चाहिए। ठीक, तो पहले बताते हैं कि क्षेत्रफल कैसे फाइंड करता है। ठीक, आयत के मान बताने पहले क्या होता है। जैसे आयत है, ओके, ये आयत हो गया ए बी सी डी। याद है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर डी सी है, यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ये भुजा बराबर आमने सामने। तो आयत में क्यों, आयत का क्षेत्रफल बताते क्या होता है, और है क्षेत्रफल और फिर परिमाप क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होते हैं। लंबाई गुणे, ये लंबाई मान लिया एल, चौड़ाई बी मान लिया, एल इंटू बी, या इसे कर दो एल की चाहे इधर से ले लो चाहे इधर, बाकी एक ही ए बी गुणे बी सी, ये हो गया। ठीक, याद का क्षेत्रफल आपको, यदि इसका परिमाप पूछा जाए तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। ठीक, परिमाप देखिए, परिमाप यदि फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, ना तुम सम ऑफ साइड्स का एल प्लस बी, ये वहां ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला हुआ। और यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सम ऑफ साइड्स होता है, सम ऑफ साइड्स, ये सम ऑफ साइड्स सब में, चाहे आयत हो चाहे ट्रायंगल हो चाहे वर्ग हो, सब में अप्लाई होता है। ठीक, ये हो गया, आपको आयत में पता चल गया। ठीक, इसी पर वर्ग में भी हो जाएगा। वर्ग यदि होता तो साइड इक्वल होगी, साइड इक्वल होगी खाली, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, और वर्ग का परिमाप होगा तो ये भुजा जो होती है साइड इक्वल होती है तो 4 हो जाएगा, बस यहाँ 4 बी हो जाएगा, या एल होगा क्योंकि साइड इक्वल होती है। ठीक, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आयत के बारे में सवाल बताएंगे किस बारे से आयत के सवाल किया जाता है। इसमें दिया गया है कि आयत की लंबाई 5 और 4 में है, अनुपात एल बी 5:4 है। मान ले एक कोई इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं एक्स है, क्या एक्स मान लिया हम। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका फॉर्मूला है 5x इंटू 4x, तो 5 20, 20x स्क्वायर हो गया। ठीक, 20x, जबकि क्षेत्रफल दिया गया 8000 वर्ग मीटर दिया गया, क्या दिया गया, इससे x वैल्यू पता चल जाएगी। तो 20x स्क्वायर इक्वल टू 8000, तो 1 0 चल गया, 2 4 400 हो गया, कितना हो गया 400। तो एक्स स्क्वायर वैल्यू है, तो x इक्वल टू कितना होगा 20 प्लस माइनस 20। तो माइनस क्वेश्चन लेंगे क्योंकि माइनस साइड होती नहीं, तो प्लस ही लेंगे। क्या लेंगे, x इक्वल टू 20 खाली लेंगे, 20 मीटर। ये आपको साइड्स पता चल गई। मैं इस साइड्स की भुजा कितनी हुई 20 हुई, 20 हुई। अब हम इसको मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई 20, अब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 की वैल्यू 20 से कहेंगे तो 100 हो गया, क्या लंबाई 100 हो गई, 100 मीटर हो गया। यदि 20 को 4 से गुणा कर 80, इधर करना, चलो बचा इधर कर, ये 80 हो गई, 80 मीटर हो गया। ठीक, अब हमको ये आयत के दोनों भुजाएं पता चल गई 100 80। अब हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। 100 100 200 हो गए, और 80 80 160, 200 और 200 ये, और 160 ये, 360 360 आंसर, ये आ रहा आपका आंसर सी आ रहा। ठीक, अब देखते हैं फिर से, ये आपको पता चल गया। अब है ये साइड्स को जोड़ेंगे, परिमाप इक्वल टू परिमाप, इधर से शुरू करते हैं 100 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 80, 360 मीटर, ये हो गया आपका 360 मीटर। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया कि आयत और क्या क्वेश्चन किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से वर्ग का भी क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा।
इसमें जो रेशियो दिया होता है, रेशियो को एक कोई इमेजिनरी नंबर मान के इसको सॉल्व करता है, फिर उसी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब यदि ये आयत और वर्ग हो गया, अब यदि मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ, त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में हम बता देते हैं आज, ये त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज है। त्रिभुज ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज से बनाया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, समकोण को फाइंड करना, तो ये बेस होता है, ये लंब होता है, ठीक। चलो एक लड़की खींचना बराबर कर दे, ये बेस होता है, आधार, आधार हो, ये ऊंचाई होगी, कितना हो ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल हम फाइंड करेंगे यदि ए इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यदि आपको ऊंचाई पता है, ये फॉर्मूला रख के है आप वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। यदि आप परिमाप पूछे, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, वो आपको परिमाप पता चल जाएगा, ठीक। और दूसरा, यदि मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज इस प्रकार से टेंगल, इस प्रकार से टेंगल है, तब क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हीरोइन फॉर्मूला, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल याद करिए, मान लीजिए साइड दी गई होती है ए बी सी, ए बी सी दी गई, तो फॉर्मूला यूज किया जाता है। देखिए फॉर्मूला बताई देना, ए इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। एस देखिए यहाँ पर क्या चीज है, एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, हम तीनों साइड को जोड़ करके वो 2 से डिवाइड कर देंगे, वो एस की वैल्यू में पता चलेगा। इस प्रकार से हमें ये जो त्रिभुज यदि है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, तो उसका इस प्रकार से फाइंड करता है। परिमाप के लिए वही सम ऑफ साइड सब जोड़ देते हैं, परिमाप निकाल। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि वर्ग, आयत और त्रिभुज, त्रिभुज को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और है मैथ्स चैनल, मैथ्स कॉन्सेप्ट्स बाय BS सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, फिर आपको कल मिलेंगे।